आज देश के प्रधानमंत्री खुद और गृह मंत्री खुद अगर लोकतंत्र में विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना और बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं, इसका सबूत मिला है और वो आपके सामने तफसीली के साथ वो रखे हैं। यहाँ तक भी नहीं, हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम है, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो अधिकार में है और हम अपोजिशन में है, इसीलिए ये बात नहीं कह रहे। जब सबूत हमको मिला और बहुत से पत्रकारों के, जैसा कि सारे नाम उन्होंने बताया, जो भी हमारे प्रिंट मीडिया है, टीवीज है, सारे के नाम बताया, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इन सबको ये क्या सब टेररिस्ट है? अरे जो नेशनलिस्ट पेपर आजादी के पहले देश की सेवा के लिए, देश के आजादी के लिए लड़े हुए न्यूज़पेपर से, अब हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ा हुआ पेपर है। और ऐसे कई, सबका मैं एक दो कहकर ये नहीं कहता कि जो नाम उन्होंने बताया, वो सभी पेपरों में सत्यता को बाहर निकालने के लिए कोशिश की है। उनके पीछे आप गिरे हो। और जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं और उसके मुखिया हैं, उनके पीछे भी आप लगे हो। एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो और दूसरे तरफ जासूसी लगाते हो उनके पीछे। ठीक है, अगर आपके मंत्रियों के पीछे जासूसी आपको करना है तो कर लो, क्योंकि आपकी अगर तक पलटती है या कोई कुछ कर रहा है तो आप, लेकिन ये लोग क्या करें? ऐसा तो कुछ भी करना इस लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन आज मोदी जी उस एजेंसी को अपनाकर, उस इजरायली एनएसओ एजेंसी को सब बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट गुत्ता देकर कि भाई तुम इनका पीछा करो और उनका पूरा सत्यानाश करो, प्राइवेसी खत्म करो, अंदर उनके घर में क्या चल रहा है और उनके पार्टी में क्या चल रहा है और सदन में वो लोग क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को वो सारी चीजों को वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो बहुत से बातें अभी उन्होंने बताई, फिर वो मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है, ये पहले ऐसे होम मिनिस्टर है जो अच्छे लोगों का, अरे जिसे सिक्योरिटी, क्या इनसे डर है आपको सिक्योरिटी से? राहुल गांधी जी नेशनल सिक्योरिटी का लिए एक जो व्यक्ति
देश के लिए लड़ता है, लोगों के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, क्या वो देशद्रोही हो सकता है? और उसी ढंग से कोई अनेक पत्रकार जो मेजर आज जिनके नाम निकले हैं, वो सभी लोग देश के लिए लड़े हुए लोग हैं और लड़ते रहते हैं, और उनके ऊपर कितने भी मुसीबत हो तो भी वो लोग डट कर लोकतंत्र के लिए, संविधान के रक्षण के लिए, लोगों के आजादी के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे ये जासूसी करना, एक जैसा उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जासूसी पार्टी है। और भारतीय जासूसी पार्टी वो दूसरे लोगों का भी कर रहे, वो अपने लोगों का भी कर रहे, और इसको हम सदन में उठाएंगे और बताएंगे। जो अभी लिस्ट आ रहा है, एक के बाद अभी कितने नाम आएंगे देखेंगे, और इसको सब पार्टी के लोग मिलके हम तय करके एक दिन इसको रखेंगे। और जो चीजें हमको सारे देश के लोगों को बताना है कि लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से हम बताएंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और जनता के हकूक के लिए और खासकर उनके जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको भी आज धक्का मिला हो रहा है। तो इसीलिए नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बदनाम करने की भी कोशिश वो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो हम सदन में भी उठाएंगे, हम फिर मीटिंग हमारी करेंगे, अपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ भी मिलके हम बात करके इन चीज़ों को हम सदन में उठाएंगे। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमला हम पे हो रहा है वो आप पे भी हो रहा है, तो इसको बहुत ही सीरियस तरीके से देखना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।